साथ आयुषी शर्मा और कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। जिला अभिभाषक संघ भोपाल चुनाव वर्ष 2021-23 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर पीसी कोठारी अधिवक्ता को अपना आशीर्वाद मत स्नेह और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। एबी खान एडवोकेट ने भोपाल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव वर्ष 2021-23 में उपाध्यक्ष पद हेतु आपके अमूल्य मत और समर्थन का आकांक्षी है। जिला अभिभाषक संघ भोपाल चुनाव वर्ष 2021-23 कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी मलखान सिंह ठाकुर अधिवक्ता को अपना आशीर्वाद मत स्नेह और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाइए। जिला अभिभाषक संघ भोपाल 2021-23 के आगामी द्विवार्षिक चुनाव में वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद में मोहम्मद शाकिर खान एडवोकेट आपके आशीर्वाद स्नेह मत और समर्थन के आकांक्षी। सर, नाम बता दीजिए। डॉक्टर पीसी कोठारी एडवोकेट के लिए आपका अध्यक्ष पद के लिए। क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दाओं को लेकर आप जैसा कि सबको विदित है, भोपाल वार के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए इस मैदान में हूं। और इस अध्यक्ष पद के मैदान के उद्देश्य मेरा ये है, इस बार भोपाल वार के अंदर बार का विकास हो, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान हो और हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं को रोजगार मिले। इस हेतु उनका अहित ना हो। जो बेचारे हमारे अधिवक्ता कोविड-19 के कारण थोड़ी आशाएं महसूस कर रहे थे, उनकी पूर्ति हो। और कोविड-19 के दौरान लगभग 43 अधिवक्ता हम सबसे दूर हुए। उनकी आर्थिक सहायता मेडिकल क्लेम जो पेंडिंग चल रही है, उसे मैं अतिशीघ्र आते ही पूर्ण कराऊंगा। जहाँ तक हाई कोर्ट मूवमेंट के मामला हो या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू हो, उस संबंध में हम लोग निरंतर विस्तार करते हुए तत्काल सरकार से मांग करेंगे और उसको पूर्ण कराएंगे। मुख्य मांगे क्या कह रहे हैं? सबक मांगे ये है कि जो भी वहीं मेडिकल क्लेम वगैरह कोविड-19 के दौरान हैं, तत्काल हम उसको पूर्ण कराएंगे और जूनियर अधिवक्ताओं के साथ हमारा उनको रोजगार पैदा हो और कोई आशाएं महसूस ना करे, उनका अहित ना हो और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान मिले और बार की प्रतिष्ठा बनी रहे। इस हेतु में जनता से इस बात के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप मुझे ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। एडवोकेट सर, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए आपने हाँ, मैं उपाध्यक्ष पद का कैंडिडेट हूँ और मैं विगत 26-27 वर्ष से जिला न्यायालय में नियमित व्यवसाय कर रहा हूँ और इसमें मैं अभी उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ। और मेरी ये प्लानिंग है कि अगर से मैं इस पद पे जीतता हूँ तो वकीलों के बैठने की व्यवस्था अच्छी से अच्छी कराने की कोशिश करूँगा और मल्टी पार्किंग की व्यवस्था करवाने की कोशिश करूँगा। और जो भी वकीलों की समस्याएं हैं उसके लिए मैं हमेशा लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। सर, आपने पार्किंग की व्यवस्था करवा दी है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था आप कराएंगे? महिलाओं के लिए भी अलग से बैठने की उत्तम व्यवस्था कराई जाएगी, अलग से महिलाओं के लिए हॉल बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। ये मेरा मोटो है। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप उपाध्यक्ष पद के लिए आप अपना वोट और सपोर्ट मुझे करें। जीतने के बाद मैं आपकी समस्याओं के लिए तत्पर लड़ता रहूँगा। पहले भी लड़ता आया हूँ, आगे भी लड़ता हूँ। मैं नियमित प्रैक्टिस में हूँ और रोज़ कोर्ट आता हूँ और आपकी समस्याओं के लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहूँगा। नाम बताइए। मलखान सिंह ठाकुर, किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोषाध्यक्ष के लिए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, विशेष मुद्दे क्या क्या हैं? हमारा एक विशेष मुद्दा ये है कि कोविड का जो बीमारी चली है और उसमें जो एडवोकेट्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हुई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने डिसाइड किया कि कोषाध्यक्ष के लिए मुझे आना चाहिए और बार एसोसिएशन में जो फंड की जो कमी है उसको पूर्ण करके और जहाँ कहीं से भी शासन प्रशासन से हो सके वो आर्थिक रूप से एडवोकेट्स के लिए लाकर मदद करूँगा। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? और कई छोटी छोटी और भी आवश्यकताएं हैं, जैसे युवाओं के लिए है। नए युवा आते हैं तो उनको निश्चित रूप से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कुछ जैसे कि नए जो केसेस होते हैं उसमें कुछ समरी टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें युवाओं को मेमो वकालतनामे फ़ाइल करने के लिए एक प्रोविज़न होना चाहिए कि विदाउट एडवोकेट के डायरेक्ट जो मुंशी या जो बाबू लोग डायरेक्ट उसको जो है करा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस टाइप की कुछ दलाली भी कोर्ट में अन्य जो दलाल जो काम को खींचते हैं उन सबको रोकना, ये सब प्राथमिकताओं को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पार्किंग की व्यवस्था कोर्ट में आए दिन उसको लेकर आपका क्या है? एक हमने प्रोजेक्ट बहुत पहले प्रारंभ किया था, जब मैं 2007 में जूनियर कार्यकारिणी में रहा था।
उस समय से ये मांग चली आ रही, प्रशासन ने उस पर काम भी किया है। एक मल्टी पार्किंग की व्यवस्था हमारी बार एसोसिएशन बिल्डिंग के बाजू में होने वाली है और निश्चित रूप से पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। महिलाएं हमारी बहन हैं और महिलाओं के मामले में हमने देखा है कि जहाँ उनकी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे जो महिलाएं एक बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार को, बच्चों को संभालने के बाद भी इस प्रोफेशन में अपन मेहनत करती हैं और उनके लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं कि देखा जा रहा है महिलाएं शादीशुदा महिलाएं होती हैं और उनके बाल बच्चे भी होते हैं, उनको लेकर उनको काम करने में तकलीफ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपकी कोर्ट में रहेगी? उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो योजना हमने बनाई है कि उन बहनों के लिए यदि वो समय का जो अभाव रहता है उनके लिए काम वर्क में उनको ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में उनको अधिक काम कर सकें वो, इस टाइप से। और एक और विशेष योजना मेरे मन में जो है वो ये है कि बार एसोसिएशन की तरफ से कोई एक वाहन ऐसा संचालित होने चाहिए जो हर क्षेत्र में एक वाहन जाए और बहनों को अपने घर से पिकअप करे और यहाँ से फिर ड्रॉप करने की व्यवस्था रहे। ऐसे हम मोहम्मद शाकिर खान अधिवक्ता। सर, आपने सदस्य पद का वरिष्ठ कार्यकारिणी मैंने वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के हेतु चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मेरे मुद्दे लगभग यह रहेंगे कि हमारे जो वकील भाई हैं उनको स्वास्थ्य का बीमा होना चाहिए। एक जो बार के अंदर आपने मेडिकल नहीं है उसको मेडिकल की सुविधा होना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि पूरे वकीलों के लिए लगभग आपको वकीलों के लिए जो एक मेडिकल हॉस्पिटल उनके परिवार वालों के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि हर संस्था अपने हिसाब से मेडिकल खोलती है, परंतु हमारे बार ने अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिसमें कोई मेडिकल हॉस्पिटल हो। ये मुद्दे के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो महिलाओं के लिए क्या विशेष आप रखेंगे? अब हमारी बार के अंदर तो महिलाओं का एक अलग कक्ष बार ने बना रखा है, परंतु वो कक्ष बहुत छोटा है। मेरी कोशिश होगी कि महिलाओं का कक्ष भी अलग बना। तो क्या संदेश आप दें? मैं सभी अधिवक्तागण से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 4 अक्टूबर 2021 को मुझे आप अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाए। मैं आपके पूरा समर्थन चाहूँगा और जिस मुद्दों से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मैं पूर्ण रूप से उसको वादा निभाऊँगा।